ठीक है, सभी को नमस्कार। भगवती इंडस्ट्री फ्री ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यूपी कुमाऊं जिले से आया हूँ। आप? यूपी कुमाऊं जिले से आया हूँ। साथ में आप भी? हाँ साथ। आप सर? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से? ठीक है। यूपी, बिहार और मैं सिखाने वाला झारखंड से। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी हम इस तरह से काम अगर शुरू करते हैं ना, मतलब आपको रिपेयरिंग करना हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना हो या फिर असेंबलिंग करना हो, सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है आपको बता दें मैंने, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, कभी भी अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वोल्टेज लगभग कितना होना चाहिए? ठीक है, अगर आपके यहाँ वोल्टेज का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अगर वोल्टेज अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर आप यूज़ करोगे क्या, स्टेबलाइजर या फिर डीमर। ये जो है ये डीमर है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आयरन गर्म करते हैं, सोल्डिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर रिपेयरिंग कुछ भी करने के लिए, तब सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वोल्टेज। क्योंकि अभी फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तब क्या करते हैं, वोल्टेज हम बढ़ाते हैं। ठीक है, वोल्टेज लगभग 240-250 रहना चाहिए, मतलब आपका काम ना रुके। अब अभी क्या है, अभी अगर हम इसे सोल्डिंग करेंगे ना, अभी फ़ैन भी चल रहा है तो ठीक से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, वोल्टेज बढ़ाएंगे तब फिर काम करेगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है दूसरा काम, आप स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो स्टार्टिंग में रिपेयरिंग कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको ये मशीन चाहिए। ये हो गया पंचिंग मशीन। ठीक है, इससे आप क्या करते हो, ये टिक्की होता है, या फिर ये जो बल्ब है ना MCPCB, उसको बॉडी पे पंच करने के लिए, ठीक है, जैसे बॉडी हो गया हाउसिंग जिसको कहते हैं, इसको पंच करने के लिए हमको ये मशीन चाहिए। और इसके लिए फिर क्या होता है, डाई फिक्सर होता है इस तरह से। ठीक है, ये डाई फिक्सर है, इस तरह से। और जो कैप होता है, तो कैप भी अलग अलग है, अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। इसको पंच करने के लिए भी यही चाहिए। और अगर आपको ये अगर बाहर निकालना है इसको, ठीक है, इसको बाहर निकालना है तो भी हमें ये चाहिए। मतलब इसमें इस तरह से हम डाल के इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको मोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम डी सोल्डरिंग करेंगे, इसका सोल्डरिंग बटन छुड़ा लेंगे, ठीक, हटा लेंगे इसको। ठीक है, तो ये होता है। अब अभी क्या है ना, अभी जितने भी है ना बल्ब, ठीक है, पहले थे ड्राइवर वाले, अब अधिकतर क्या है, सब DOV में आ गए हैं। ठीक है, अधिकतर क्या है, DOV में आ गए हैं। तो DOV ड्राइवर दोनों अब लगभग बोलते हैं ना, क्वालिटी अगर देखा जाए तो लगभग सेम है। अब DOV में क्या हो गया, इसमें आपको मतलब इसको मैं जो आपको मेकिंग चार्ज है वो भी कम है, ठीक है, और लाइफ भी अच्छी है। अब इसे बात करते हैं, ये 7777 है गामा DOV। गामा DOV अभी पूरा अभी डिमांड में है, ठीक है, और ये चल रहा है। अब यहाँ पे 20 वाट का मेरे पास ड्राइवर वाला बल्ब लगा हुआ है और एक गामा DOV लगा हुआ है। ठीक है, अब गामा DOV में जो 7333 है, जो आप सीखने वाले हैं 7777 में, तो सब सेम है। ठीक है, सब लगभग दोनों के दोनों सेम है, बस क्या है, डिज़ाइन अलग अलग किया गया है। तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि DOV क्या है, ड्राइवर क्या है, वो भी हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको ड्राइवर और DOV में अंतर क्या है। तो अभी क्या है, अगर हम वोल्टेज कम करते हैं, ठीक है, तो बहुत जगह क्या होता है 80 वोल्ट और 100 वोल्ट जो फ्यूज अभी भी उड़ते हैं, गांव देहात में अभी भी फ्यूज उड़ते हैं। और आपको भी नहीं मालूम कि आपको बल्ब कहाँ जाके बिकेगा, कैसे एरिया में बिकेगा, इसलिए। ठीक है, ये ड्राइवर वाला है, DOV वाले में ये है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये भी है। चलो इसको पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या है, ये ना पहले जितने भी आते थे ना बल्ब DOV वाले खास करके, वो स्टार्ट होते थे 130, 120 से, 150 से भी कुछ बल्ब। लेकिन अब क्या है, जिस तरह से ये स्टार्ट हुआ है ना, लगभग 80-100 वोल्ट से, उस तरह से ये भी हो गया। अब जैसे क्या होता है इसमें ना, 4 चैनल IC मतलब लगा हुआ है, 4 स्टेप का IC मतलब लगा हुआ है इसमें। ठीक है, 4 चैनल। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कितना है, अगर आपके यहाँ अगर 100 वोल्ट से नीचे है तो इस तरह से LED, इसके हाफ LED चलेगी। फिर 150 आ गया तो इसके और
3-4 एलईडी जलेंगे, फिर जैसे 200 आएगा 7 एलईडी जलने लगेंगे, ठीक है। अब अगर हम वोल्टेज हम बढ़ाते हैं हल्का धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या होता है, अभी देखिए वोल्टेज ना इसका ना हल्का डाउन होता है जैसे वोल्टेज बढ़ता है, तो ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो अपने हिसाब से तो एडजस्ट करेगा ये, तो इसलिए ये है, ठीक है। अगर कोई ये भी कहता है, कोई क्लाइंट करके ये कह रहा है ना कि सर इसकी क्वालिटी कम चल रही है, तो आपके यहाँ वोल्टेज कम है आपके एरिया में, अगर आपके यहाँ 200 वोल्टेज आ जाएगा तो फिर आपका बल्ब ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें था क्या, वोल्टेज अगर हाई हो रहा है तो फिर अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। इसमें क्या है, जैसे वोल्टेज हाई गया ये कट हो जाता है। इसीलिए पहले जो थे ना PS2 अभी भी हैं, जो PS2 जो सीरीज़ है यहाँ का, ठीक, ऑटो कट वाला, वो ये है। हमारे पास जितने भी लगभग ड्राइवर है सब में ऑटो कट सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसमें जो सर ये वाला है 77, इसमें भी ऑटो कट है, ऑटो का ड्राइवर वाले में है, ड्राइवर वाले में। और ये जितने भी DOB है उसमें क्या फंक्शन है, उसमें फंक्शन ये है कि वोल्टेज जैसे कि अगर हाई हो रहा है तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जा रहा है। बाकी अगर 440 पर तो ख़राब नहीं होंगे ये, ठीक है। अगर 400 भी चला गया, 400 प्लस भी चला गया तो ये क्या होता है, ख़राब नहीं होती ये, ठीक है। ये इस तरह से है, ठीक है, समझ गया ना। और उसमें क्या, उसमें ऑटो कट है। और जैसे कि उसमें कभी फ्यूज़ ख़राब हो गया और तो बोलते हैं ना रिपेयरिंग में सर ख़राब होगा तो क्या होगा, तो फ्यूज़ MOB उसको चेंज कर दो, ईजिली ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे अभी। हम क्या करते हैं, अब पहले हम ये सीखते हैं MOB, फ्यूज़ और DOB कौन सा है, ड्राइवर वाला कौन सा है, ठीक है। तो जितने भी आप देख रहे हो ना, ये मतलब कोई भी इस तरह से जो MCPC भी रहेगा, ठीक है। जैसे ये भी MCPC भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये हो गया DOB MCPC, मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड। इसमें देखेंगे तो इसमें L और N दिखेगा, आप लोग देख लीजिए सब में L और N दिखेगा, ठीक है। मतलब लाइन और न्यूट्रल, इसको बोलते हैं क्या, गर्म और ठंडा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें भी L और N लिखा हुआ है, इसमें भी L और N लिखा हुआ है, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इस तरह से अगर MCPC मिलता है, उसके ऊपर अगर इस तरह से लगा हुआ है कंपोनेंट्स, ये सब कहाँ लगे रहते हैं, सब ड्राइवर में लगे रहते हैं, ये देखिए। तो ड्राइवर की जो चीज़ें वो कहाँ लगी हुई है, वो लगी हुई है PCB में। तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट हो गया, इसमें L और N भी लिखा हुआ है, मतलब लाइन और न्यूट्रल, गर्म और ठंडा बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो हो गया। बाकी इसमें क्या प्लस माइनस है, मतलब इसमें ड्राइवर लगेगा, इसमें प्लस माइनस है, इसका मतलब इसमें क्या है, ये ड्राइवर, ये छोटा सा ड्राइवर, ये इसको बोलते हैं SPD बोलते हैं। ये सर्ज परसेंट डिवाइस है ये ना, अगर एक्स्ट्रा कभी वोल्टेज एम्पियर आता है, सर्ज आता है, ठीक है, बारिश के दिनों में देखते हैं ना बिजली कड़कता है तो हल्का सा बल्ब ऐसे जलता है। और कभी कभी ये भी होता है कि मेरे यहाँ बिजली चमका ज़ोर से, मतलब ठीक है, थंडरिंग, मतलब जब बिजली कड़कता है, अगर हमने बहुत जगह क्या लाइट ऑफ नहीं करते हैं, मतलब गांव देहात में अभी भी ऐसा है कि अगर बिजली बारिश हो रहा है तो सबसे पहले बोलेंगे वो जितने भी घर की चीज़ें हैं सब कुछ बंद कर दो। और कभी कभार क्या होता है, जैसे बंद नहीं करा और क्या हुआ, और लाइट चला हुआ है और क्या हुआ, बिजली ऐसा कड़कता है और बहुत सारा चीज़ जो है ख़राब हो जाता है। तो उस समय जो है ना ये सर्ज, ये काम आता है सब चीज़ें, ठीक है। अगर 4000 वोल्ट आ रहा है आपके यहाँ अचानक से तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जो चार्जर होता है ना फ़ोन के, उसमें भी लिखा होता है कितना सर्ज तक आपका ये झेल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है, समझ जाएंगे इस तरह से। अभी क्या है ना, आज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास सीरीज बना हुआ है, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, इसको अगर हम डायरेक्ट लगाते कहाँ, ये इस पर देखिए L और N लिखा हुआ है, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। तो ऐसे अगर हम टच करते हैं तो ये जल रहा है, लेकिन आप अगर इसको इसमें लगाओगे ड्राइवर वाले में, जैसे प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऊपर से LED नज़र आ रहा है, तो उसमें अगर आप इसको टच करोगे तो क्या ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी मार्केट में अगर कोई बल्ब देखते हो, उसका डिफ्यूज़र लगा रहता है, उसको अगर ओपन करते हो ना आप, ठीक है, मतलब कोई भी डिफ्यूज़र इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ था डिफ्यूज़र, उसको आप खोलते हो इस तरह से, तो अंदर अगर इस तरह से है
A11 लिखा हुआ है, ऊपर IC लगी हुई है, इसका मतलब वो DOB है। ठीक है, चाहे आप कोई भी ले लो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलिप्स, और फ़िलिप्स का दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अधिकतर ठीक है। तो मेरे पास एक फ़िलिप्स का बल्ब है और ये भी आपका DOB में है। ठीक है, ये भी गामा मॉडल में ही है। अगर इसको हम ओपन करते हैं, इसको सिर्फ खोलिएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या चीज़, इसमें भी इस तरह से है। ठीक है, ड्राइवर आप यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम ओपन करते हैं ना, इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको एक SPD मिलेगा। और भी इसके और भी मॉडल है। ठीक है, उसमें मतलब आपको पीछे की तरफ अगर यहाँ पे SPD लगा हुआ नहीं है, जैसे इस तरह से। ठीक है, अभी जैसे ये है ना, ये इसमें ये बना हुआ है, इसमें टिक्की लगा हुआ है ये। ठीक है, और इसमें बिना टिक्की का है, तो बिना टिक्की का भी बना सकते हो। कौन सा 77333 जो आप, ठीक है, इस मॉडल में, इस बॉडी में आपको ये वाला बिना टिक्की के बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग खोल देते हैं। आपको खोलना पता है ना, उस दिन जो बनाया था इस तरह से, इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकाल लीजिए, आराम से निकालिए। ठीक है, आराम से। ठीक है, बता देता हूँ आप इसी में। अभी क्या है ना, जो ये आपका रिपीट वाला है, ये जो कैप है ये है रिपीट वाला। अब एक आता है कौन सा, सोल्डरिंग वाला, लगा क्या नहीं ना। ठीक है, अब एक होता है सोल्डरिंग वाला। अब इसमें होता है क्या, निकल, ये तो एल्युमिनियम है, और एक आता है निकल वाला। ठीक है, ये निकल कोटेड है, और ये आपका, ये भी निकल है, रिपीट वाला, ये भी है, ये आपका एल्युमिनियम है, रिपीट वाला। ठीक है, तो जिसको अगर सोल्डरिंग नहीं आता है तो वो सिर्फ रिपीट लगा बना सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ हम मिस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाउसिंग या फिर बॉडी, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र। ठीक है, ये हो गया MCPCB, ये भी MCPCB सारे, ये ड्राइवर हो गया, और इसको बोलते हैं SPD। ठीक है, और ये हमने कैप का नाम हमने जान लिया कि क्या होता है। अब क्या है, ये है, पहले मैं ना जला के दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर इसको, क्योंकि हम लोग ओपन करेंगे ना, इसको हम लोग अभी ओपन करेंगे पूरा, किस तरह से ओपन करते हैं। देखिए, बल्ब ना कोई सा भी हो, कोई सा भी कंपनी का हो, कैसा भी हो, सबका लगभग बनाने का तरीका लगभग सेम है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन सा है ये, ठीक है, ये भी कौन सा है, ये भी DOB वाला है। जैसे कि हमारे पास अभी कौन सा चेक कर रहे थे हम, 777 जो हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया हमारे पास कौन सा, एक फ़िलिप्स का, और एक जो BLI गामा डी हो गया। ठीक है, 7777 या फिर 7333 बोलिए। तो अब क्या है यहाँ पे, अगर हम दोनों का देखते हैं तो दोनों आप देख रहे हो सामने है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लाइव। अब हमने क्या किया, लगभग 200 वोल्टेज है, तो फिर इस तरह से काम कर रहा है। अब दोनों, ठीक है, वोल्टेज ऊपर जा रहा है तो हल्का डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी लो, किसी भी कंपनी का, अभी जितने भी ना, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डाला, और ठीक है, इस तरह से हम बाद में इसी कैप को हम पंच करेंगे इसमें। अगर मान के लो अगर आपके यहाँ रिपेयरिंग आता है तो क्या करोगे आप, इसीलिए पहले हम बोलते हैं ना, पीछे से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ खराबी आ गया तो कैसे खोलेंगे, आप इसको कैसे खोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको जो ऊपर है ना, ये तो पेस्ट लगा हुआ है ये, ठीक है, ये जो पेस्ट लगा हुआ है इसको हम हटाएंगे इस तरह से। ये ग्लू होता है, ठीक है, ये ग्लू लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, हम पीछे से हम स्क्रू ड्राइवर या फिर एलेंकी से, ठीक है, ताकि मेरा जो है ना वो ख़राब ना हो। ठीक है, एलेंकी और हथौड़ा लेके क्या करें, पीछे से हम पंच कर देंगे। ठीक है, इसको ये खुल जाएगा ये।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है कभी भी मतलब डिफ्यूज़र जो लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से खोलेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ डिफ्यूज़र क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करके खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगा खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ये टूटता है। ठीक है, तो हो सके आप उसमें हल्का हॉट एयर गन लगा के आप खोल सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन उस तरह से ना करें आप। ब्लू क्या हुआ यहाँ पे, ये छूट गया। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से निकलेगा बाहर। अब क्या है, हम हल्का सा मतलब देखिए, अगर हम इससे अगर खोलते हैं ना ऐसे मार के, तो हो सके यहाँ पे निशान बन जाए और कहीं ट्रैक टूट जाए, तब क्या करेंगे हम, एलिंकी लेंगे इस तरह से और फिर हल्का सा साइड में मारेंगे कोनी की तरफ, याद है। ठीक है, हल्का सा मारेंगे उधर ताकि वो निकल जाए आसानी से। ठीक है, तो आराम से हम हल्का से मारेंगे और क्या होगा, ये आपको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये कौन सी कंपनी का है। ठीक है, तो इस तरह से ही। अब क्या है, अब अगर कभी इसमें क्या खराबी आएगा, तो ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से ये 10 ओम से लेकर के 100 ओम तक का एक वाट है, कोई सा भी लगा दो, कोई सा भी लगा दो, मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मिलेंगे। अब कभी ख़राब हुआ तो चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं आपका एमओवी। ठीक है, ये इस तरह से रहता है। और एक चीज़, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहता, आपको जैसा लगाना है इसको लगाओ। ठीक है, तो कभी भी ख़राब हुआ तो क्या करेंगे हम, इसको आराम से हम चेंज कर लेंगे। और एक चीज़, कभी कभी ख़राब हो गया तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इस तरह से लिया और ऐसे कर टच किया, टच करेंगे तब क्या हो रहा है। अब अगर मान के चलिए का फ्यूज ख़राब है और एमओ भी ख़राब नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसके आगे की तरफ सप्लाई देंगे, ऐसे करके। मतलब हम सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ फ्यूज के अगले वाले पे हम इस तरह से सीरीज मतलब लगाएंगे, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे बनता है, सीरीज बात है सर, सीरीज कनेक्शन जैसे जला है तो बल्ब नहीं जला, वो बल्ब चलना चाहिए। हाँ, वो उसका ना वो हाई वाटेज है, उसके एम्पियर भी हाई है। ठीक है, और एक चीज़, और एक गलती यहाँ पे कुछ लोग करते हैं, वो ये कि अगर उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कभी भी आप सीरीज बना रहे हो, मैं बताता हूँ, कभी भी सीरीज बना रहे हो आप, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, ये 100 वाट या 200 वाट का बल्ब यूज कीजिएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो, कभी भी कुछ खराबी होता है ना बल्ब की तरफ, अब मान लो चलो अभी आप अगर ये बल्ब बना रहे हो, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको इस तरह से ऐसा करके वो जल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, मान जब सोल्डिंग कर रहे हैं, ये तार जो लगा दिया। ठीक है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ी अगर इधर होगा तो मेरा, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी होगा तो क्या होगा, वो जलेगा। अब क्या है, अगर आप इसमें 100 वाट का बल्ब या फिर 200 वाट का बल्ब यूज नहीं करते हो तो क्या है, इसको हम हल्का सा क्या करेंगे, ठीक है, ठीक करना, ख़राब करना सब इसी से। ठीक है, कम बन गया, ज़्यादा बन गया, अब इसे ठीक कर दो। तब क्या होगा, अब हम लगा दिए वहाँ पे क्या, एक 9 वाट का बल्ब। अब क्या हो रहा है, ये भी जल रहा है आधा, वो भी जल रहा है आधा। ठीक है, तो कभी भी हम उधर मतलब सीरीज में हमेशा क्या करोगे आप, एक 100 या 200 वाट का बल्ब लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पता है सीरीज कैसे बनता है, इससे पहले क्या करते थे आप लोग, मतलब इस लाइन से है, सोल्डिंग उन्होंने कभी किया नहीं किया,
ठीक है, सीधा सा बात है, वीडियो भी बने हुए हैं और सर्च भी करोगे ना तो आ जाएगा कैसे सीरीज कैसे बनाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमने इस तरह से बल्ब लिया, होल्डर लिया और मतलब इस तरह से वायर प्लग ले लेंगे, उसको डायरेक्ट लगाएंगे फिर तो ये जलेगा। अभी हमने कुछ नहीं लगाया, बल्ब होल्डर और ये तार, ये डायरेक्ट जलेगा। अब क्या हो गया, अब ऑन ऑफ तो करना पड़ेगा। अगर हम ऑन ऑफ करते हैं, स्विच लगाते हैं, जो कि दिन में जलना नहीं चाहिए, रात में जलना चाहिए, तो क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं। स्विच कहाँ लगाते हैं, इन दोनों के बीच में एक वायर कट कर देंगे और हम क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे। तो वही हमने क्या किया, एक तार कट करके ये जो चिमटा है इसको अलग किए हैं और बीच में कुछ लगा दिए हैं। यहाँ पे इसको अलग करके बीच में कुछ लगा दिए हैं और जब इसको ऐसे टच करें तब ये काम करे। जब ऐसे टच करेंगे तब ये जलना चाहिए, यहाँ से नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तो एक तार एक तार टच कर, अब जब भी हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, मेरा ये बल्ब चलता है। ठीक है, अब इसमें हम लगा देंगे स्विच, तो क्या होगा, मेरा ये ऑन ऑफ काम करेगा। ठीक है, तो सीरीज इस तरह से बनता है। सीरीज बहुत काम आता है, कभी भी अगर आप सर अभी जैसे जोड़े थे तो इसमें उल्टा आपने जो अपने कड़क भी नहीं जलता है ना, वो जैसे अभी नहीं जला था आपने 100 वाट का, फिर दोबारा पलटा के लगाया था तो जल गया था। नहीं, वो हमने यहाँ पे लगा दिया था, मतलब में लगा दिए, दोनों एल में लगा दिए थे। ठीक है, तब बाकी इसमें प्लस माइनस नहीं, आपका डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो वही कह रहा हूँ, बल्ब बनाना कोई भारी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो लेडीज़ लोग बनाती है। अब जो काम था उसके लिए लाइट जो देना था उसके लिए भारी है कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, मेन है ना सही चीज़। अगर आपको जो छोटी चीज़ें है ना वो अगर आप जान लेते हो ना हाँ तो फिर वो क्या, तो फिर दिक्कत नहीं होता है। हम जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ऐसे टच कर रहे हैं तो भी जलेगा, इसको अगर हम ऐसे पलट के टच करते हैं तो भी जलेगा। ये जल गया था, वो नहीं जला। तो यहाँ पे मैंने पता क्या किया था, तभी हमने एल और एल, देखिए यहाँ पे कनेक्शन एल और एल ऐसे टच कर दिए थे। गलत निकाल। ठीक है, आप कभी कुछ अगर इधर गड़बड़ी हो जाए, जैसे ये है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इधर से लिया और देखिए जल रहा है। कभी कुछ अगर इधर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मेरा वो जलेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप बल्ब हम एक बना लेते हैं ना तो उसको भी हम सीरीज में ही चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या है, हो गया ना, आपको जानना है यहाँ पे। हाँ, सोल्डरिंग के लिए क्या होता है, ये हो गया हमारे पास 10 वाट का आयरन और एक आता है 60 वाट का आयरन। ठीक है, तो ये इससे हम क्या करते हैं, जो 60 वाट का जो आयरन है इस तरह से, ठीक है, इससे हम पीछे की तरफ सोल्डरिंग करते हैं, क्योंकि उससे जल्दी होता है। हाँ निकल। ठीक है, जो 60 वाट का आयरन है उससे हम बीट और कैप की तरफ सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि उससे जल्दी होगा। लेकिन मार्केट में ना 2 तरह के बल्ब बिकते थे, अभी भी बिकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये जिसको बोलते हैं फिलिप्स टाइप। इसमें क्या होता है, इसका जो डिफ्यूज़र का जो शेप है ना, ये होता है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, और एक जो है वो आता है कितना, 240 और 260 मतलब 270। ठीक है, तो अभी 240 चल रहा है। ठीक है, इस तरह से कभी भी जो बल्ब होता है ना, ये इस तरह से, एक तो ये मॉडल हो गया और ये मॉडल हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना इसका ना गोलाई सा है, गोलाई थोड़ा ज़्यादा है जी। इसका, और जब ये जलता है ना तो लोगों को लगता है नहीं ये जो है ना रोशनी ज़्यादा, ये रोशनी ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वो आपको पता है ठीक है कि अंदर जो है, अंदर दोनों की चीज़ लगभग मटेरियल सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या है, एक तो ये हो गया, ठीक है, 16B वाली हाउसिंग जिसको कहते हैं, और ये हो गया आपका ग्लोसी वाली 60 mm वाली। ठीक है, तो दोनों का डिफ्यूज़र लगभग सेम है साइज़। अब क्या होता है, अब अगर मान के चलिए आपके पास ये जो है ना 7333, ये वाला 7333 है, और एक कौन सा है 7777, तो ये इसमें बना हुआ 7777, ये इस बॉडी में बना हुआ है। अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे पास तो 7333 है, तो ये इसमें बन जाएगा बिना टिक्की के इस वाले में। ठीक है, और फिर इसमें पंच करेंगे, इससे बन जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास मान के चलो अभी 7777 नहीं है, इस बॉडी के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसी वाले को, ठीक है,
नहीं इसमें नहीं बनेगा। इसका और एक मॉडल है, ठीक है, 772, ठीक है, वो बन जाएगा इस वाले बॉडी में, ठीक है, इस वाले बॉडी में। जैसे ये है ना, ये वाला, ये जो है ये वाला बन जाएगा आपका इस वाले में, लेकिन इसमें आपको टिक्की लगानी पड़ेगी दूसरी। ये रहा है हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गया किसके लिए, ये फ्लिप स्टाइल बॉडी के लिए हो गया, आराम से इसमें ये फिट हो जाएगा, ठीक है, पंच कर देंगे इससे। और ये वाला जो है इसको हम इसमें सांचे दिए हुए अभी बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, इसमें ये होगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो भाई काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हम इस बल्ब को खोलेंगे और इसी बल्ब को हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम आ गए हैं बनाने के ऊपर। और कुछ नहीं ना छूट रहा, और कुछ चीज़ सर जैसे बोले हम जो लिए हैं 77 डबल सेवन, तो उसमें ये वाला तो नहीं लगेगा? देखिए बड़ा तो ठीक है, अब वही कह रहा हूँ, जो भी डाउट है ना क्लियर करिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब क्या है, ये हम कहाँ लगाते हैं, ये जो SPD हम कहाँ लगाएंगे, तो ये हम उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पे, जैसे कि अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर दिया हुआ कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्टर में आपको सिंपल क्या करना है, फ्यूज लिया, ये फ्यूज लिया, इसको डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसमें लिखे होते हैं L और N, ठीक है, और B मतलब हो गया वेरिस्टर, ठीक है, इसको जो MOB है उसको वेरिस्टर बोलते हैं, MOV, ठीक है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होगा इसका, बस सिंपल। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो सर मेरे पास तो 722 है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा इस तरह से, ये क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर इस तरह से टिक्की यूज होता है, मतलब जहाँ भी टिक्की यूज होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम, मतलब उसमें फिर हम यही लगाना पड़ता है। तो इसका जैसे इसमें तो ये वाला सिस्टम दे रखा है, हाँ, तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसमें जरूरत किसी पड़ेगी यार, इसमें जरूरत पड़ेगा, इसमें आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। हाँ तो ये फिलिप्स वाला है, इसमें अभी सोल्डरिंग किया है, कनेक्टर नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग आते हैं। अब क्या हो गया, समझ गया ना, मतलब ये कि जिसमें भी इस तरह से इसका PCB रहेगा, इस तरह से PCB रहेगा, और हम मतलब अगर आपको मतलब ये टिक्की बनाना है, अलग बॉडी है, जैसे मान चले इसमें अगर बनाना है हमको विथ टिक्की है, और जो MCPCB का साइज छोटा है, तो फिर इस तरह से हम MCPCB यूज कर सकते हैं, और ये हो गया SPD, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब जिस समय अगर आपको कस्टमर ये बोल रहा है कि मेरे को बल्ब चाहिए, और आप बोल रहे हो सर 777 या फिर 7222 अभी अवेलेबल नहीं है, तो सीधे सा बात है, आप क्या बोलोगे, आपके पास ये तो अवेलेबल है स्टॉक में, ठीक है, तो आप सीधा ये मंगा लो, फिर इस तरह से बना लो। लेकिन आप हमेशा याद रखें, कभी भी MCPCB और टिक्की यूज़ होगा, कभी भी MCPCB और टिक्की यूज़ होगा, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, हम ये हीट सिंक कंपाउंड, जिसको ये कहते थे कि सर इसको लगाओगे तो क्या होगा, LED ठंडा रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान चलिए ये है, तो इसमें लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लेते हैं और अच्छे से लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग इसमें लगाते हैं, कुछ लोग इसमें लगाते हैं, ठीक है। लगाने में क्या करेंगे, उसको अच्छे से हम बैठाएंगे इस तरह से, और स्क्रू लगा देंगे, ठीक है, बस इसमें इतना काम होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब क्या है ना, फटाफट हम एक बल्ब को ओपन करते हैं और फिर बनाते हैं, ताकि इससे ये होगा ना, देखिए मैं इसलिए बताता हूँ ताकि ना कल को अगर रिपेयरिंग आ गया ना, तो अब क्या करोगे, तो इसलिए सबसे बेहतर ये है। अभी देखिए हमने क्या किया, इसको हम इस तरह से लेते हैं और झाड़ देते हैं, इस तरह से लेंगे और
ठीक है, ये हो गया डी सोल्डरिंग। अब इसको हम हल्का सा यहाँ पे डालेंगे और इसको मोड़ देंगे। और उससे पहले आप क्या करोगे, बताऊँ, ये जो जुगाड़ है ये, इसको से टच करेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो सामने से लगा दो इस तरह से। लेकिन कब, जब यहाँ पे एल और एन लिखा हो तब, नहीं तो फिर आप लगाओगे फ्यूज आगे। ठीक है, मजा रखें। ठीक है, मैं तो फिर बोलेंगे यार सर ने तो बताया था, अब ये हो गया। तो उसे याद रखें, एल और एन लिखा रहेगा, देखिए आसानी से निकल गया। ठीक है, अब अगर इसका फ्यूज़ ख़राब होता तो हम चेंज कर देते, नहीं तो अगर कुछ ऊपर चेंज करना तो ऊपर चेंज कर देंगे। अब आराम से इसको लेंगे साइड से और हल्का से इसको मार देंगे, ये निकल गया बाहर। ठीक है, अब अगर इसका फ्यूज़ ख़राब था तो उसको हम निकालना है, तो उसको हम इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का हल्का से घुमाएंगे और ये निकल जाएगा। अगर ये एमओबी ख़राब है, ठीक है, एमओबी ख़राब है तो क्या करेंगे हम उसको, क्योंकि ये नहीं निकलेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे काट लेंगे और जो कनेक्टर यहाँ फंसा हुआ है इसको हम इस तरह से ऐसे ऊपर करके ऐसे करके निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा तो फिर जुगाड़ बताते हैं हम क्या करेंगे। ये निकल गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो पीछे की तरफ से हम इसको दबा देंगे। ठीक है, या फिर इस तरह से जो है इसको इस तरह से। सर अभी तो ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है ना, मतलब जो पुरानी वीडियोस है उसमें देखा होगा, मैं टेबल था करके और लोग ऐसे ऐसे बैठे थे वहाँ पे पुरानी कंपनी में। ठीक है, तो वहाँ पे बाहर बैठते थे, उसमें क्या गर्मी क्या ठंडा सब लोग। ठीक है, तो उसमें दिखा पुरानी चीज़ें अच्छी लगती थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अभी हम आधा काम कर लेते हैं, फिर हम इधर रुक जाएंगे। ठीक है, इधर थोड़ा सा हमको स्टॉप करना पड़ेगा। अब क्या है, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया था, इस तरह से आप कोई भी, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ चूज एमओबी, इसमें बड़ा साइज छोटा साइज होता है ना, अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग साइज अवेलेबल है। जो बड़ा है उसको तो आप लगा लो उसमें काट करके, लेकिन ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें एल और एन भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है, बी भी। ठीक है, तो दो तरह के, एक तो आप इसको आप लगा दो इस तरह, इधर की जगह तब लगाना। कभी भी अगर आप लगा रहे हो ना, इसको आप कहीं भी जोड़ दो चलेगा, मतलब इस साइड एक इस साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको मतलब ऐसे जोड़ दिया तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल और एन लिखा हुआ है। ठीक है, एल और एन और बी लिखा हुआ है। तो एक तो इसको आप ऐसे ऐसे जोड़ दो, सामने की तरफ इसलिए कह रहा जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर इस साइड बॉडी रहता है, बॉडी में टच होगा तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या करोगे आप, इसको इस तरह से लगा दिया और इसको बस सिंपली देखिए, बड़ा है छोटा है तरफ से, तो ये जाएगा उसका तरफ। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से बस फंसा दिया, ये हो गया तैयार। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ टच होगा तो उसको आप एक तो फोल्ड कर दो या फिर इसको आप काट दो, ताकि टच ना हो। ठीक है, इसलिए सीरीज जरूरी है। अब इतना हो गया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दो थोड़ा सा। ठीक है, ये लीजिए एमओबी फ्यूज। ठीक है, एमओबी फ्यूज हो गया आपके पास। ठीक है, तो कोई भी बल्ब है उसको बनाना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, उसमें एल और एन लिखे होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लिखे होते हैं। ठीक है, एल और एन हो गया, पी आर लिखा होता है। तो कोई बल्ब है, ड्राइवर वाला और फिर ड्यूल वाला, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, फिर से हो कनेक्ट। अब इसको आप और अंदर डाल सकते हो इसको। ठीक है, मतलब यहाँ तक इसको हम और अंदर डाल सकते हैं इस तरह से, या फिर काम कर सकते हैं, हल्का पहले मेथड से काट लेंगे फिर फिट कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए ऊपर टच हो रहा है, क्या करें उसको हम कटर से इस तरह से काट देंगे। अब ये हो गया मेरा तैयार। अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, बॉडी पे बैठाना है। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बॉडी पे बैठाएंगे। तो कुछ बल्ब ऐसे हैं जिसको आप इजीली हाथ से ही पंच कर सकते हो, कुछ आराम से बैठ जाते हैं। और कुछ में क्या करना पड़ता है, इस तरह से हमें, ठीक है, जो मशीन है हमारे पास उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जो मशीन है इसका हमें यूज़ करना पड़ता है, इसको बोलते हैं की फिटिंग मशीन। अब क्या है, इसमें इसी का टाइप फिक्सर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको हम, पहले पंच कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पंच करते हैं। इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ, इसको बस इस तरह से हम बैठा दें, इसको हम इस तरह से। ठीक है, रेडी, ध्यान रखते हुए। अब अगर चेक करना आपको डाउट लग रहा है कि यार पहला बल्ब बनाओ पता नहीं कैसा बनाओ, ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब क्या है, अब मान के चलिए अगर आप दूसरे वाटेज का बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरे वाटेज का बल्ब है, तो आप सीधे बात है क्या करोगे उसमें, आप बोलोगे इसके टाइप से तो अलग चाहिए। तो सिंपल है, आप कितने वाट का बल्ब बना रहे हो, बीच में जो गैप है ना, ये दोनों के बीच में गैप इतना रखना है ताकि इसे आप बता सको। अब क्या है, इसको हमको क्या करना है, अब क्या है, आप अगर बोलो नहीं मेरे पास तो अभी हम 777 बना रहे थे, अब क्या करना है, अब मेरे को बनाना है 7333 या फिर 7222। तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला डायरेक्ट पिक्चर लगेगा। ठीक है, ताकि उसको आप आराम से फिट कर लो। जैसे ये है, तो इसको फिट करने के लिए क्या चाहिए हमको, ये वाला चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको हम फिट करेंगे। अब क्या है, अब जैसे कि अगर हम हाई वाटेज का बनाते हैं, मान के चलिए अगर हमको बनाना है ये हाई वाटेज का, ठीक है, या फिर ये, तो इसकी टाइप से अलग आता है। लेकिन आप क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो पीछे यहाँ पे दो, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लूज करके क्या करेंगे, हम इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, देखना ऊपर नीचे करके, हाँ वही कह रहा हूँ, सीख के जाइए, जो भी डाउट है क्लियर करके, क्योंकि ना आपका जो भी डाउट है क्लियर रहेगा ना, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो इसको हम लूज करके क्या कर सकते हैं, आराम से, ये सारा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये भी अलग अलग होता है। पीछे इसको हम ठीक है फिट करना है, लगाया, इसको टाइट किया अच्छे से। इसको तो किधर से भी पलटी मार के डाल सकते हैं। हाँ, इसमें भी आपको प्लस माइनस है। ठीक है, इसीलिए इसकी जगह पे आप रिंच का यूज करें। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या करते हैं, इसको हम आराम से इसको हल्का सा हम फिट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, अब ऐसा ना हो कि हल्का सा उसमें हल्का सा मतलब टाइट किया हो और अचानक से वो फिट करने से नाम नीचे गिर जाए। ठीक है, तो फिर वो लगेगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, एडजस्ट कर लिए। अब क्या है, इसको हम टाइट करते हैं। ये हो गया। अब ये जो है इसको से स्टार्ट करना है। अब एडजस्ट करना है, मतलब हाइट चेक करना है वो कितना में रहना चाहिए। ठीक है, तो वो हम फिर मतलब ऊपर नीचे करना है तो फिर इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए रेंज आता है, सारे आते हैं ना रेंज, 17 नंबर का, ठीक है, 15 नंबर, अलग अलग रेंज आते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें लगेगा नंबर तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका से ये इसको हम सेट कर सकते हैं। बाकी इसको आप इधर टेबल पर फिट कर लो, या फिर ये जो मशीन है इसको भी आप टेबल फिट कर लीजिए। बिना फिट करने से क्या होता है ना,
जब पंच करोगे ना तो वो मतलब आपका अच्छे से पंच होगा। सर चाय लीजिएगा आप लोग? चाय चाय। तो अब क्या है यहाँ पे, ये जो 733 जो है यहाँ पे 722, ठीक है, उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको पंच करेंगे। इसको हमने क्या किया, इस तरह से लिया और इसको पंच करेंगे, ठीक है। विद टिक्की बनाना है तो विद टिक्की पंच हो जाएगा, विदाउट टिक्की तो विदाउट टिक्की बन जाएगा, अलग अलग बॉडीज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हो रहा है, इस वाले में हम बनाएंगे कौन सा, रिपीट वाला, ठीक है। तो आप उस दिन बनाए थे ना, तो जी। बना सकते हो। ठीक है, ये ऊपर आ गया ना इस तरह से, ये ऊपर आ गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसमें हम रिपीट लगा देंगे। नहीं सर, 2 रुपये था। ठीक है, ध्यान रखें ऐसा ना हो हाथ में लग जाए, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का इस तरह से, ये आता है प्लास्टिक का ना, मतलब प्लास्टिक का हथौड़ा आता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उससे आप इसको बैठा सकते हो। तो ये हो गया। आप इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, पहला बल्ब आप बनाते हो ना तो थोड़ा लगता है क्या, लगता है पता नहीं जल रहा है नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बल्ब बनाया अभी। अब क्या है, इसमें लगता है ग्लू, ठीक है। ऊपर से ग्लू लगा के क्या करते हैं हम, फिर डिफ्यूजर इस तरह से लगा देते हैं। चेक करना है तो चेक करिए, ठीक है। इस तरह से ये हाई वोल्टेज में भी वो जलेगा और लो वोल्टेज में भी जलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कौन सा आपका, रिपीट वाला। अब हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग वाला सीखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो कैप है जिसको हमने कुछ देर पहले, ठीक है, तो पंच किया हुआ है जी, पंच पहले एक बार किया हुआ। तो कभी भी आप लोग अगर ये सोचते हो कि नहीं सर इसमें तो पंच किया हुआ है, तो क्या दोबारा हम इसको बना सकते हैं, या फिर इस तरह से कुछ भी सवाल बहुत सारे आते हैं, तो दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर इसमें वायर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर बाहर निकला हुआ है ना, तो उसको हम हल्का सा कटिंग कर देंगे, ठीक है। हल्का सा कटिंग करके इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से, मोड़ दिया। अब सोल्डरिंग करते हैं, तो ये हो गया मेरा सोल्डरिंग आ रहा है। अब हमेशा क्या है ना, जो 60 वाट है ना, बड़ा वाला जो है 60 वाट, उससे अगर हम करते हैं तो जल्दी होता है। और ये इससे, अब ऐसा नहीं है, अगर आयरन ठीक से गर्म है तो इससे भी हो जाएगा, ठीक हो गया ना। इससे 60 वाट से थोड़ा और जल्दी होगा। अब क्या है, ये जो है 22 गेज का है, इससे क्या होता है हमारा, देखिए लगना तो उतना ही है, वायर ज़्यादा लग रहा है इसमें, लगना तो वायर उतना ही लगना है, जी। लेकिन इसमें क्या होता है टाइम, तो इसीलिए कुछ चीज़ों में क्या है जुगाड़ नहीं चलता। अब हो गया, फिनिशिंग देखिए इसी से आएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, फोल्डिंग कीजिए, ठीक है। अब देखिए बता रहा हूँ। अब क्या है, अगर ये ठीक से अगर अंदर नहीं बैठ रहा है तो इसको इस तरह से, जो पुराना है उसमें कह रहा हूँ, नया में तो खैर, नया में तो बस ऐसा डाला और पंच कर दिया। पुराने वाले में अगर क्या है तो थोड़ा सा अगर देखना है तो इस तरह से डाला और बस ऊपर इसका घुमाया। अब देखिए जहाँ पहले पंच किया तो उसी में हमने पंच किया, खुलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया बल्ब हमारा तैयार। अब जो मैंने बताया था इसके ऊपर ग्लू लगा के फिर डिफ्यूजर लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब ये सब तो एजिंग मशीन है। जैसे कि बल्ब में अगर हमको क्या करना है, अगर हमको ये चेक करना है कि बल्ब में लो हाई चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इस तरह से इसको लो हाई पे सेट करते हैं। यहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड जैसा भी आपको सेटअप करना है वो सेट कर लो। फिर यहाँ पे टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है, कि कितना देर तक हमें चेक करना है। जैसे इसमें हमें 8 तक करना है, मैं कर देता हूँ उसमें भी, बट आप एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, 10 रीसेट कर लिया, 10। आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज तो चेक होगा ये। और फिर देखिए एजिंग मशीन में होता क्या, बता रहा हूँ, एजिंग मशीन से चेक करने के बाद बल्ब हम सेल करते तो उससे फायदा क्या है, क्योंकि अब बल्ब बना रहे हो, ठीक है, बल्ब बनाया और एक बार हमने चेक कर लिया लो हाई ऑन ऑफ पे, ठीक है, तो उससे चीज़ क्लियर हो जाता है कि चलो भाई मेरा रिप्लेसमेंट कम होगा, तो मैंने
जो बल्ब हमने बनाया उसको हमने लो पे भी चेक किया, हाई पे भी चेक कर लिया। अब वो कहीं भी बिकेगा, कैसा वेरिएंट बिकेगा वो चल जाएगा। अगर आपके पास अभी ये सेटअप नहीं है कोई बात नहीं, अब सिंपल क्या करना है, जैसे बोर्ड आप लेना, ठीक है, बनाना बोर्ड, लेकिन होल्डर आप ये यूज़ करना है, भले कहीं से लो, यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन होल्डर आप ये यूज़ करना, क्योंकि होता क्या है ना, ये जो होल्डर है ये टूटते नहीं है, ये हैवी ड्यूटी है, ठीक है। जो नॉर्मल होल्डर आते हैं घर के भी होल्डर क्या होते हैं, घर पर लगाते हैं होल्डर, और क्या हो रहा है उसके बाद उसका स्प्रिंग लूज हो गया, ठीक है, फिर वो टूट गया जिसमें वो लगता है, ठीक है। इस समय क्या है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें डेली लगभग आप बल्ब लगाओगे, निकालोगे, चेक करोगे, तो ये खराब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप होल्डर आप पास ले सकते हो। इस तरह से बोर्ड अगर आपको लेना है तो लिख सकते हैं, तो आप खुद बना सकते हो। प्लाई मिलती है, ठीक है, प्लाई के नीचे ये सारे के सारे पैरेलल में है, मतलब यहाँ से 2 वायर, यहाँ से 2 वायर, यहाँ से 2 वायर, सबको फिर जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी इधर जो मशीनें हैं, इधर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एमसीपी टेस्टिंग मशीन है, ठीक है, जो मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है एमसीपीसीबी टेस्टिंग मशीन, जिस तरह से नाम है उस तरह से काम है, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे पास क्या है, ये 2 प्रोब दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो गया आपका वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ये हो गया एम्पियर बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया इस तरह से। अब ये क्या है, इसको हम इसे टच करते हैं, चेक करते हैं प्लस माइनस को, ठीक है, एलईडी चल रही है। अब आप जैसे कभी कभार क्या होता है, कोई बल्ब का एक एलईडी फ्यूज हो जाता है, कभी देखना मार्केट में बल्ब क्या है ना, इस तरह से हल्के पे जल रहे हैं, फिर ऐसे ब्लिंक कर रहा है, सांसें ले रहा है, कि कुछ बल्ब ऐसे कर रहा है, तो उस सब में एक तो अगर जो ड्राइवर में कुछ दिक्कत है, तो अगर ये ड्यूरी वाले हैं तो उसमें हो सकता कोई आध एलईडी फ्यूज होने वाली हो, या फिर कोई कॉम्पोनेंट इसका, तो वो हम देखने के बाद, चेक करने के बाद फिर उसको फिर चेंज करते हैं। तो मान के चलिए अगर इसमें हम चेक कर रहे हैं तो कोई एक एलईडी खराब है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक एलईडी भी चेक कर सकते हो और सारी एलईडी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये भी बताता है कि एक एलईडी कितने वोल्ट का, देखिए इसमें क्या है 8.8, ठीक है, 1 के आसपास आ रहा है, मतलब ये हो गया मेरा एक एलईडी है 9 वोल्ट का। वो हम नीचे चेक करते हैं तो है 2.6, ठीक है, मतलब ये है आपका 3 वोल्ट का, जो बैटरी है लगभग 3-4 वोल्ट देता है, ये AC/DC का, ये PCB MCPCB। और अगर इसमें चेक करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होता, जैसे कोई एक एलईडी खराब हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा एलईडी किसा खराब है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो ये नहीं जल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्या होता है, कोई भी जो एलईडी है ना, उस पर ना काला रंग का बीच में डॉट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये नहीं जल रहा है, तो इसमें देखिए प्लस माइनस चेक करो, इसको हमने ये देखिए चल गया ये, तो इसमें क्या प्लस माइनस होता है। तो अगर कोई एलईडी नहीं जल रहा है तो उसको आप ऐसे भी चेक करो और ऐसे भी चेक करो, ठीक है, दोनों तरफ से। अब अगर उसमें भी नहीं जल रहा है तब क्या करेंगे, हम उसको हम चेंज कर देंगे। तो इसमें जो है ना, ये वाला जो एलईडी है ना, ये वाला ये नहीं जल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जो एलईडी है ये देखिए काला हो गया ये, तो ये नहीं चल रहा, तो इसको आप चेंज करो, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको मतलब शॉर्ट कर देंगे, सोल्डरिंग कर देते हैं इसको, और दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब सोल्डिंग करते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, ये जैसे इस तरह से है। तो अगर हमने क्या किया, इसमें हम इस तरह से अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हटाया और पहले चेक करते हैं इसकी एलईडी जल रही नहीं जल रही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका 9 वाट का, इसमें है 9 एलईडी, लेकिन इसमें 2 एलईडी हटा दिया गया है। तो अभी उसको चेक करते हैं, तो अभी तो नहीं चलेगा ये, जो मैं बोल रहा हूँ ना शॉर्ट करने का, सोल्डिंग से सोल्डिंग जो सोल्डर है, सोल्डिंग है, अरे जो हमने हटा दिया, अब क्या करते हैं उसमें कर देते हैं सोल्डिंग। अब इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं जलता है नहीं जलता है।
जल गए। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्डरिंग कर सकते हो और हटा सकते हो, ठीक है। तो भी ये काम करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर इसको मतलब चेंज करना रहेगा तो उसके लिए बता देते हैं, ठीक है। तो फिर जब आता है आए हो ना, सीख के जाओ। और पहले हम ये कहते हैं सर कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप सीखो, आओ सीखो, आपके समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़िए, नहीं तो फिर ठीक है अच्छे से सीख लीजिए। सीखने से फिर ना मतलब आप ही को मतलब जितना नॉलेज हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये वाट मीटर है, कोई भी बल्ब कितने वाट का होता है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वाट मीटर का यूज करते हैं। जैसे कोई बल्ब है उसको अगर हम चेक करना है कि ये बल्ब कितने वाट का है, तो सिंपल क्या किया हमने, इसमें हमने वाट मीटर इस तरह से लगाया और 9.2 वाट आ रहा है, मतलब ये 9 वाट का है। अगर 8 से ऊपर आ रहा है तो मतलब वो 9 वाट के हैं। 8.5 भी आ सकता है, 8.2 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें ना एक बटन दिया हुआ है इस तरह से, इसमें आप क्लिक करोगे इस तरह से इसको, तो आई अभी क्या है करंट, कितना करंट ले रहा है, तो लगभग 30, ठीक है 39, 40 के आसपास लेता है, 41, ठीक है। तो इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे, वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है अभी, तो 225 के आसपास। दोबारा क्लिक करेंगे, पीएफ पावर आएगा, मतलब पावर आएगा, कितना पावर का है तो वाटेज वगैरह इसको ये रहा, हाँ पीएफ मतलब पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, ठीक है। 0.9 है मतलब एचपीएफ है, अच्छा है, लाइफ अच्छा है। अगर 0.5 आ रहा है, पावर फैक्टर लो है, तो लाइफ उसकी थोड़ी सी उसके मुकाबले थोड़ी कम, ठीक है। अब ये जो है ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो रीडिंग हम चेक किए अभी वो सब क्या होगा, उसमें इसमें एक साथ आएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक साथ आएगा, उसमें क्या उसमें हमको दबाना पड़ेगा तब वो आएगा। वो ड्राइवर टेस्टिंग मशीन है, कोई भी ड्राइवर आ रहे हैं एमसीपीसी भी जो है चेक करते हैं कितना क्या रीडिंग आ रहा है, कि दोनों मैच कर रहे नहीं कर रहे, उसके लिए हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ पहुँचे थे, अब बताता हूँ, वो जो है ना एलईडी कैसे बाहर निकालते हैं, या फिर डीओपी का कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाता है, या फिर कोई भी ड्राइवर वाला भी है, कैसे इसको क्या करते हैं आपको भी। और ये कभी भी अभी क्या है ना, अभी जितने भी है ना लगभग सब जो ड्राइवर वाले हैं ना, मान के चलिए कोई ड्राइवर वाला बल्ब बस रिपेयरिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उसमें सीरियस बात है, बॉडी लगभग सब अभी हम समझ लिए हैं, तो उसके अंदर आप डीओपी वाला बल्ब लगा दो, उसको आप रिपेयर में सेव करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये है हॉटप्लेट, कुछ देर में हीट हो जाएगा। उसका क्या करते हैं, कोई भी जो एलईडी है उसको अगर हमको चेंज करना है, ठीक है, तो उसको हम इजीली क्या करेंगे। अब क्या होता है ना, जो एलईडी है ना, एलईडी का रोल आता है पूरा लंबे लंबे बड़े, तो अब क्या होता है, अब उसमें क्वांटिटी में आपको मिलेगा, मतलब होता है ना, उसको आप अगर आप ले लेते हो, रोल आते हैं, तो उसको फिर आप रखोगे कहाँ, उसको रखने के लिए वाले जगह चाहिए होता है। तो ये मार्केट से आप लोगे सेम एलईडी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत आएगा। उससे बेहतर मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके पास अगर इस तरह से बल्ब है, ठीक है, आपने उससे चेक कर लिया, हमें 9 वाट का है, मतलब इतने वोल्ट का, इतने वोल्टेज चेक कर लिया, उसी से बात है। इसमें है 15 वोल्ट की एलईडी, इसमें है 9 वोल्ट की एलईडी, ये इसमें नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दिखाया था उसमें। अभी आप इसको चेक करो, देखना कितना वोल्टेज आते हैं, सीख के जाओ, सीख के जाओ। इसको हम ऐसे करते हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है, 17 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका 18 वोल्ट का एक एलईडी। इसमें चेक करते हैं 8.12 आ रहा है, मतलब ये 9 वोल्ट का एक एलईडी, मतलब कि डबल है, इसको इसमें लगाओगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हमने क्या किया, पहले तो हम एक एलईडी हम कहीं से निकालेंगे, मान लीजिए अगर इसका अगर 4-5 एलईडी खराब है तो उस समय जो अच्छा एलईडी है उसको हम बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, तो इसमें प्लस माइनस होता है, जिस तरह से उसमें आप देख रहे हो ना, तो बड़ा एकदम छोटा साइज रहता है, दिखाते हैं आप लोग, ठीक है। ये हॉटपेट है, इसमें करंट नहीं लगता है, इस तरह से इसमें आने में करंट नहीं लगता ना, तरह से, ठीक है। तो हमने सर्च लिया और कौन सा है, तो ये था हमारा ये वाला एलईडी था, इसको हम इसमें पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखिए, एक है आपका छोटा, एक है बड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ा एक छोटा है, तो उसको आप उसी तरह से रखना है, ठीक है। अब मान के चलिए अभी हम एक काम करते हैं कि कोई भी एलईडी, जैसे ये था ना, ये भी 9 वोल्ट का एक एलईडी है,
ये हमने यहाँ पे रखा। और इसी तरह से ये DOB है ना, इसको भी आप, इसका मान चलिए कभी अगर एक होता है ना, मान चलो अगर कोई नया पीस बना रहा है, फिर कोई रिपेयरिंग ऐसा होता है, मान चलिए इसका ये फ्यूज ही कट गया हो, तो बस रखा वॉलपेपर पे, ये फ्यूज मिलते हैं, बस लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हमने क्या किया, यहाँ से हमने अच्छा वाला एलईडी बाहर निकाला, इसको रखा यहाँ पे, और फिर ये साइड में इसको वापस लेके आए। मतलब जो अच्छा एलईडी है उसको आप सामने रखोगे पहले से। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। और जैसे हीट होगा ना, ये अपने आप क्या होगा, पकड़ लेगा। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, लगाइएगा प्लस माइनस, दोनों का से पकड़िएगा, लगाइए यहाँ पे ये पूरे सामने पूरे। ठीक है, चल गया। हाँ, यही है बस। अगर फ्यूज चेंज करना है, वो भी चेंज करना है, एलईडी चेंज करना है, तो बस यही है। ठीक है, कुछ और चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वो भी डाउट है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग को पता है चला था यहाँ के बारे में? पता मुझे अच्छा, यूट्यूब से पता चला था। वहाँ पर ट्रेनिंग कैसा लगा? ठीक है, आप मेरा ये कहना है, जो भी प्राइस को लेकर के कोई डाउट है, या फिर अभी कोई डाउट है, और फिर कभी आप आ रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो जो भी आपके होता है ना, जो होता है ना, डॉक्टर पास जा रहे हैं, तो भाई क्या है वो चीज़ हम बता पाएंगे तभी तो। कुछ चीज़ समझ में नहीं है आपको, या फिर कुछ में अगर कुछ सीखना है आपको, कोई अगर कोई बल्ब है, कुछ भी है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रहा है, तो सीधा आप लेके आ गए, सर इसमें ये दिक्कत आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, या फिर कभी भी आप अगर यहाँ से अभी क्या कर रहे हो, मटेरियल लेके जा रहे हो, 1 पीस बनाओ, 2 पीस बनाओ, 3 पीस बनाओ, 10 पीस बनाओ, चेक कीजिए अच्छे से। ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक है, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आए तो जिनसे भी आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके रिलेशन मैनेजर हैं, ठीक है, जो भी जिनसे बात हो रही है, जो मैडम है, जो भी सर है, तो उनको आप क्या बोलो, कुछ भी दिक्कत आ रहा है सीधा उनको बोलो, सर मेरे को इसमें दिक्कत आ रहा है इसमें। ठीक है, मान लो चलो कुछ भी चीज़ भूल गया, कुछ बनता कैसे है, तो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंडे टू सैटरडे 2 से 4 है, फ्री है। आराम से जो भी डाउट्स है क्लियर कीजिए आके। ठीक है, उसका आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स।